अगर कोई आपकी गाड़ी में अनजान आदमी आके बैठता है, पहली बात आपको ये नहीं पता कि उसके पास सामान क्या लगा हुआ है। मान लो जो कोई बंदूक लेके बैठा है, कोई चाकू लेके बैठा है, आपको क्या पता भैया किसी ने जैकेट पहनी हुई है, अंदर क्या सामान है। उनके घर परिवार इसी से चले हैं, टैक्सी से। वो अब उनसे भी मैंने ये बात की थी, मैं कहा भाजी आप लोग तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से टैक्सी वैक्सी चलाई है, तो आप लोगों के साथ ये सिचुएशन नहीं हुआ। पीछे यहाँ गर्दन पे रखा और उसको बोला नील डाउन करने के बाद जब उसको बोला ना कि भाई तू दे वट एवर यू हैव, उन्होंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई ओनली हैव पिज़्ज़ा दैट आई हैव केम टू गिव यू। बोला कैश दे, बोला कैश नहीं है, आप गाड़ी चेक कर लो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूं आपका करेंगे दोस्त अंकित। दोस्त अभी ना टोरंटो से एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें कि एक लड़का जो है वो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए, यानी खाना डिलीवर करते हुए उसकी गाड़ी छीनी गई। और गाड़ी छीनने के टाइम पे क्या हुआ कि उसको चोट मारने की वजह से जब उसे हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी ना डेथ हो गई। और अभी क्या हो रहा है कि ना ऐसा सिचुएशन जो है ना, ये कार जैकिंग वाली जो सिचुएशंस हैं, ये टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये जो ओंटारियो रीजन का जो वो वाला रीजन है ना, वहाँ पे जो है कार स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा जो है ना एक पीक के ऊपर है कि हर दिन जो है गाड़ियाँ चोरी होती हैं। और ये एक ना वहाँ पे एक ऐसा हो गया कि एक नॉर्मल सा सिनेरियो लोगों को ना ऐसा लगने लगा कि यार इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो ये तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है उस तरफ में। अभी यहाँ पे वैंकूवर की तरफ इतना नहीं है। यहाँ पे मैंने तो खैर हमारी नॉलेज में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पे कार जैकिंग हुई हो, लेकिन उस जगह के ऊपर, वहाँ के ऊपर कार जैकिंग है। इसमें क्या हुआ कि उस भाई की बेचारे की डेथ हो गई। वो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक द एंड्स मीट, खाना डिलीवर कर करके वो अपना हिसाब किताब बेचारा चलाने की कोशिश कर रहा होगा। और उसको जो है अब जब यहाँ से अब उसकी जो मृत्यु अवशेष हैं वो अब जब देश वापस जाएंगे, तो ये सबसे दर्दनाक चीज़ होती है कि ना आप एक तो सारे सपने संजो के आते हो इस देश में कि भाई मैं वहाँ जाके ये करूँगा, ये करूँगी, आने के टाइम में ऐसा होगा वैसा होगा। और जो है ना फिर कुछ $1000 के लिए कुछ लोग जो हैं किसी की हत्या कर देते हैं केवल और केवल एक गाड़ी के लिए। और इन गाड़ियों का पता होता है क्या, ये गाड़ियाँ ना यहाँ से क्यों यार, ये एक ऐसा सिंडिकेट है जो कि इन गाड़ियों को यहाँ से बाहर निकालता है। और ये ना अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर बेची जाती हैं। आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना एक ये स्कैम की ना, पहले किसी ने एक स्कैम के ऊपर प्रॉपर, मैं देखूंगा उसका ना लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं उस वीडियो का लिंक डालूंगा यूट्यूब वीडियो का, जिसके अंदर प्रॉपरली उन्होंने बताया था कि यहाँ से गाड़ियाँ जो जाती हैं बड़ी मतलब फुल फर्स्ट क्लास गाड़ियाँ उठती हैं यहाँ से और वो सीधा फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जाती हैं। और वहाँ की सड़कों पर उनको एकदम आराम से सेम नंबर प्लेट, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया, एक्सप्लोर ओंटारियो, जो भी नॉर्मल चीज़ जो हमारी नंबर प्लेट्स के ऊपर लिखा होता है ना, वो सेम टू सेम नंबर प्लेट्स जो है ना यूँ क्यों अफ्रीका के अंदर चलती हैं। तो ये एक ऐसा सिंडिकेट है जो एक्टिव है। और इसकी वजह से क्या हुआ है ना, एक लड़के की डेथ हुई है। इसमें मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ था कि ये है चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे साथ एक यहाँ पर ना एक भाई था, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था कि दुकान के लिए, मैं दुकान का नाम नहीं लूँगा। उसमें क्या हुआ था कि वो गुजरात से है, काफ़ी मेरा अच्छा दोस्त है वो। रात के बज रहे थे 2:30 लास्ट ऑर्डर लेके गया था वो, लास्ट ऑर्डर भी। और वहाँ पे क्या हुआ, पेट्रोल पंप से पीछे की तरफ बैक साइड में, यानी बैक गैलेज होती है, वहाँ पे बुलाया उन्होंने कि पहले पेट्रोल पंप का एड्रेस दे दिया कि भाई हम पेट्रोल पंप पे हैं, अब यहाँ पे दे जाओ। तो जब वो वहाँ जाके उसने उनको फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला बैक गैले में आ जाओ, पीछे खड़े हैं हम। तो जब वो पीछे जाता है वहाँ पे, तो पीछे जाने के बाद अचानक से क्या होता है कि बंदे को ना जैसे बाहर निकलता है, तो उसको पीछे से रख के ना, जैसे इतना बड़ा मच होता है जो वो ऐसे तलवार सी होती है जिसको नारियल काटने में हमारे मद्रासी फिल्मों में दिखाते हैं, नारियल काटने वाला, वो लेके उसको पीछे यहाँ गर्दन पे रखा और उसको बोला नील डाउन करने के बाद जब उसको बोला ना कि भाई तू दे वट एवर यू हैव, उन्होंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई ओनली हैव पिज़्ज़ा दैट आई हैव केम टू गिव यू। बोला कैश दे, बोला कैश नहीं है, आप गाड़ी चेक कर लो। उसने क्या पता है क्या समझदारी करी कि उसने चाबी जो है जेब में रख ली। चाबी में जेब में रखने के बाद उसने बोला कि चाबी अंदर ही लॉक हो गई है। वो बंदे ने क्या किया ना, वो ड्रग एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट ने क्या किया, उसने उसके शीशे को तोड़ने की कोशिश की तो शीशा उससे नहीं टूटा। इतने में क्या होता है कि उसने बोला कि देखो मेरे को मार के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे मार दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो आई कैन गिव यू द पिज़्ज़ा फॉर फ्री। और ये है कि मेरे पास जितना भी $20-30-40 पड़े हुए हैं जेब के अंदर, वो मैं तुमको दे सकता हूँ, मुझे मारोगे कुछ नहीं तुम्हें मिलने वाला। उसमें क्या हुआ कि जैसे उसको थोड़ा सा मौका मिला ना, वो थोड़ा सा मौका जैसे ही हटा, वो हटते ही बंदा वहाँ से पीछे हटा, पीछे पेट्रोल पंप की तरफ गया। और उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों बंदे वहीं खड़े रहे। फिर भी अभी उसने 911 भी कॉल की वहाँ पे। और वो जो है ना, जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है, वापस आता है, तो बंदे जो हैं वो वहीं पे खड़े थे। और उसने जो है ना, उसने फिर काफ़ी मतलब समझदारी दिखाई और उसने कहा कि यार देख ऐसा है कि तू पिज़्ज़ा ले जा और ये सब चीज़ें रख ले, मुझे मत मार।
मेरे से पैसे भी ले ले, तो $40 उसकी जेब में पड़े, उसने पैसे दिए और जो है वो बंदा जो है उसके बाद थोड़ा सा पीछे हटा। पीछे हटते जैसे वो पीछे गए हैं और वो फटाफट आके अपनी गाड़ी के अंदर दोबारा बैठा, उसने गाड़ी लॉक की है। गाड़ी लॉक करने के बाद वो वहाँ से फुल स्पीड में निकला। उसके बाद जो इंक्वायरी हुई तो उसमें फिर वो बंदे जो है वो पकड़े भी गए। और उसमें ये देखो ऐसी सिचुएशन है कि आप फूड डिलीवरी का बिजनेस करते हो, इसके अंदर रिस्क है। दूसरा पता है क्या होता है, दूसरे जो हाई रिस्क होते हैं, यहाँ पे रिचमंड एक जगह है, रिचमंड में भी पीछे एक न्यूज़ आई थी कि ना एक टैक्सी ड्राइवर को चाकू मार दिया था। टैक्सी ड्राइवर जो नॉर्मल जो रिचमंड टैक्सी है या न्यूटन वॉली टैक्सी है, ये यहाँ पे ना टैक्सी चलती है वैंकूवर के अंदर। तो ये तो सिचुएशन देखो है यहाँ पे कि भी किसी को स्टैबिंग वगैरह होगी, अनप्रोवोक्ड स्टैबिंग का इंसिडेंट चल रहा है। वो वहाँ पे भी है, टोरंटो जोन में भी है, वैंकूवर जोन में, लेकिन टोरंटो के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे इतना नहीं है। तो ये जो सिचुएशन हुई ना, जब उसको चाकू मारा गया, तो वो चाकू मारने के बाद जब वो बंदा गिरने के बाद जो है वो दूसरा बंदा उसकी टैक्सी लेके चल दिया। अब उसमें फिर पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद जो है जो भी उनकी कागजी कार्रवाई हुई वो एक अलग बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, अब ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप फूड डिलीवरी करना छोड़ दोगे, या आप यहाँ पे आओगे तो आप क्या फूड डिलीवरी नहीं करोगे, आप टैक्सी नहीं चलाओगे? यार मैं ना आपको इसमें कुछ सिचुएशन बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ क्या होता है कि ना देखो, मैंने ना कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे जिन्होंने टैक्सी चलाई है स्टार्टिंग से, यार उनके घर परिवार इसी से चले हैं टैक्सी से। वो अब उनसे भी मैंने ये बात की थी, मैं कहा भाजी आप लोग तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से टैक्सी वैक्सी चलाई है, तो आप लोगों के साथ ये सिचुएशन नहीं हुई। यार सिचुएशन कहीं पे भी ना, आप किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कनाडा में आके ऐसा होता है, लेकिन ये होता है कि जब यहाँ पे दूर देश में आने के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा जो धक्का लगता है ना, जो प्रभाव उनका होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक नॉर्मल सिचुएशन में। मान लो अगर आपके देश में ऐसा हो जाए और वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब देखो, जैसे वो भाई बेचारा 24 साल उसकी उम्र थी और अभी जो है ना वो केवल खाना डिलीवर करने के लिए टाइम पे जा रहा था, तो उसकी गाड़ी उससे छीनी गई कारजैकिंग के टाइम पे। और दूसरा जो मेरा दोस्त था जिसके यहाँ पे तलवार रख दी थी वो, और तीसरा वो जो टैक्सी ड्राइवर जिसको चाकू लगा। अब ये जो है ये 3 सिचुएशन है, तीनों अलग अलग सिचुएशन है, तीनों अलग अलग सिनेरियो है, लेकिन पब्लिक डीलिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। भाई रिस्क ज़रूर है, चाहे वो टैक्सी ड्राइविंग हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, लेकिन ये है कि हाँ आप अपनी प्रिकॉशन रख सकते हो यार। अब उसमें ये तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि साथ में कुछ सामान लेके घूमो, वो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि हाँ अब वट एवर मीन्स पॉसिबल, वट एवर नीड्स पॉसिबल, आपको जो है ना अपनी सुरक्षा के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप उसमें फिर अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग इट। जैसे मेरे दोस्त ने उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो आई थिंक मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू हैंडल इन दैट वे। मतलब उसने जिस तरीके से इतनी मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को डील किया ना, शायद मैं वहाँ पे होता तो सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि मैंने भी उस जगह पे काम किया था पिज़्ज़ा डिलीवरी के अंदर। तो मुझे एक पर्सनल जब शॉक लगा, जब मुझे इस बारे में पता लगा, तो मुझे भी काफ़ी ये लगा कि यार ऐसे। तो इसमें ना सुरक्षा में आप क्या कर सकते हो, तो वही बात है यार, आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मेरे पास तो इसी है ना कि भाई इसमें आप गुरु ज्ञान नहीं दे सकते किसी भी ऐसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि किसके साथ कब कहाँ पे इन कामों में क्या हो जाए। रिस्क बिल्कुल है। अगर कोई आपकी गाड़ी में अनजान आदमी आके बैठता है, पहली बात आपको ये नहीं पता कि उसके पास सामान क्या लगा हुआ है। मान लीजिए कोई बंदूक लेके बैठा है, कोई चाकू लेके बैठा है, आपको क्या पता भैया किसी ने जैकेट पहनी हुई है, अंदर क्या सामान है। और आप चलते हैं, वो अब टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपको कहीं भी बोलेगा आपको जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर माथा घूमता और पीछे से बंदूक निकली और आपके गर्दन पे लगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। तो ये ऐसा है कि अब सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बाकी ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी अपनी पर्सनल विल है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये पता है क्या होता है, ये सिनेरियो जो सिचुएशंस जो होती है ना, ये आप ये लगा के चलो 1 लाख में 1 होती है। तो अब 1 लाख में अगर वो है कि अब क्या पता यार, वो बेचारा ना 1 लाख में से 1 आदमी कौन निकल जाए। तो ये है कि डर ज़रूर है, सिचुएशंस ख़राब ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन ये है कि हाँ आप फिर उसमें सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी यार आप इधर आओगे, काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और सबसे आसान तरीका जो होता है ना वो फूड डिलीवरी का होता है। और अगर आपके पास जैसे मान लो आप वैंकूवर या फिर टोरंटो एरिया में वो क्लास आपका जो वहाँ पे जी होता है या क्लास 5 जो हमारे यहाँ पे होता है, तो आप ना उसमें ऊबर टैक्सी चला सकते हो। तो फिर वो एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि आपको उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे ऊबर ड्राइवर के लिए क्लास 4 रेस्ट्रिक्टेड का लाइसेंस बनता है। तो आपको पैसे कमाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं भैया। खतरा तो सब जगह है, बाकी आपको अपनी सावधानी, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। चलिए दोस्त, वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और उस भाई के लिए प्रे करना जिसकी हत्या हुई, 24 साल का जो लड़का टोरंटो में खाना डिलीवर करते हुए इस संसार से चला गया।
उस भाई के लिए प्रे करना जिसकी हत्या हुई। 24 साल का जो लड़का टोरंटो में खाना डिलीवर करते हुए इस संसार से चला गया। ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत सारे प्यार आपको, लव यू।